देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। पहला तो ये समझ लो बेटे, इक्वेटोरियल लाइन है क्या। अगर एक डाइपोल है, उसका सेंटर ये है और सेंटर से माइनस एक्स एक्सिस पर आपने क्या रख दिया, माइनस क्यू चार्ज, और प्लस एक्स एक्सिस पर प्लस क्यू चार्ज। ये दूरी अगर ए है और ये दूरी ए है, तो डाइपोल के मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस पर दोनों चार्जेस से बराबर दूरी होती है हर एक पॉइंट पर, तो इसीलिए उसे क्या कहता है, इक्वेटोरियल। कांसेप्ट क्लियर? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर यहां से और यहां से बराबर समांतर दूरी होगी, इसलिए इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटोरियल। अगर ये लाइन में यहां के बजाय यहां ड्रॉ कर दूं जो सेंटर पर नहीं है, तब ऐसा नहीं होगा, तब आप उसे इक्वेटोरियल लाइन नहीं कहेंगे। कांसेप्ट क्लियर? जो मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर है उस पॉइंट, उस लाइन पर हर एक पॉइंट समांतर दूरी पर है दोनों पॉइंट चार्जेस से डाइपोल के, इसीलिए इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ। अब इस पर किसी भी पॉइंट पर आप एक पी पॉइंट मान लीजिएगा जहां आप +1 कूलम्ब चार्ज रखेंगे और आपको यहां पर इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कांसेप्ट क्लियर? सबसे पहले समझेंगे आप, मैंने मान लिया डाइपोल के सेंटर से पी पॉइंट तक की दूरी x है। अब यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। प्लस चार्ज +1 कूलम्ब चार्ज को क्या करेगा, तो इसने उसे रिपेल किया और प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नेगेटिव चार्ज आरजी क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना भी हो सकता है, ये वेरिएबल एंगल है। आगे समझ। सवाल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन लाइज एट एन एंगल थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। आप कहेंगे इट डज नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं की जा सकती। इट डिपेंड एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। और डाइपोल मोमेंट किधर चलता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू, तो बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल इज 180 डिग्री ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया तैयार आर्ची, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो आप क्या कहेंगे, 180 डिग्री। ठीक है। क्या कोई कांस्टेंट एंगल होता है बिटवीन द पॉजिटिव, बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल? नहीं जी, कोई कांस्टेंट एंगल नहीं होता। इट डिपेंड एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कांसेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? ठीक है। अब ये x है, ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा x² + a²। ये r की वैल्यू है, जो r होता है ये। समझ आ गया? k का मतलब है 1/4πε0। q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अच्छा क्लियर? यहां भी मैंने देखा पाइथागोरस थ्योरम से बराबर दूरी आई। अब ध्यान देंगे जरा आप लोग, यहां से भी यहां तक की दूरी इतनी है और यहां से भी यहां तक की दूरी इतनी है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्यू है। अगर दो पॉइंट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, वहां से लेकर के उस पी पॉइंट तक की दूरी भी बराबर होती है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर लगाते हैं। कितना? तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। जब इस ट्रायंगल की आमने सामने की साइड बराबर हैं, तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। क्लास 9th में पढ़ा था ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के, तो ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये एंगल अल्टरनेट हो गया इसके, तो ये एंगल भी थीटा। जब नेट इक्विलिब्रियम लाइन से ये थीटा एंगल पर है, इस मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके बराबर है, तो ये भी एंगल कितना होगा,
थीटा होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? कांसेप्ट क्लियर? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होने के कारण दोनों एंगल मीन लाइन से बराबर होंगे। समझ आ गया? ये एंगल और ये एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बराबर, और ये एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। समझ आ गया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इतना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा? तो E पॉजिटिव के Q अपॉन R की जगह क्या रखेंगे बच्चे? x प्लस ए स्क्वायर से रूट कट गया, ये रखेंगे, ध्यान दे। R की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो R स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। कांसेप्ट क्लियर? अब ये किधर है? अलोंग ये P पॉइंट, यहां मान लीजिएगा P डैश, P2 P डैश। कांसेप्ट क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इतना होगा, तो E माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलोंग P2। इस पॉइंट को A मानते हैं, इस पॉइंट को B, P2A। अब यार अब हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा माइनस क्यू के कारण, और एक इधर लगा प्लस क्यू के कारण, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, यहां तक तो सर बात समझ आई। जब वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग द sin थीटा एंड cos थीटा। एक लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम ड्रॉ करेंगे आप यहां, दूसरी लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम तो पहले से ही बनी हुई है। यहां पर इस वेक्टर क्वांटिटी ने इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो इसका cos कंपोनेंट इधर होगा। क्लास 11th में मैंने आपको सिखाया था, तो इधर क्या लिखेंगे आप? E प्लस क्यू cos थीटा, एज इट इज इसका भी cos कंपोनेंट इधर होगा, E माइनस क्यू cos थीटा। इस एक्सिस की वर्टिकल डायरेक्शन में इसका साइन कंपोनेंट लगेगा, और इसके वर्टिकल एक्सिस पर इसका साइन कंपोनेंट लगेगा, क्योंकि E प्लस क्यू E माइनस क्यू बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो साइन कंपोनेंट भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी? ऑन रिजॉल्विंग E प्लस क्यू वेक्टर एंड E माइनस क्यू वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है जी, वी कंक्लूड दैट E प्लस क्यू साइन थीटा कैंसिल E माइनस क्यू साइन थीटा, सिंस दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, यहां तक हर एक बच्चे की समझ आया? जब दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में ये ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? E इज इक्वल्स टू डबल ऑफ E प्लस क्यू cos थीटा। दरअसल E माइनस क्यू cos थीटा E प्लस क्यू cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू है। तो आप या तो इस चीज को ऐसे लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ मेरे पास E प्लस क्यू cos थीटा प्लस E माइनस क्यू cos थीटा, फिर इसे या तो इसका डबल लिख दो या इसका, वो आपकी मर्जी है किसका डबल लिखना चाहते हैं आप। ठीक है जी? मैंने यहां इसका डबल लिख दिया, क्यों? क्योंकि एक भी दो दूसरा भी दो, तो दोनों क्या हो गए? 4 हो गए। इसे ऐसा भी तो लिख सकूं डबल ऑफ 2, या नहीं? कुछ की तो यही समझ नहीं आता पूरे साल।
कि विशाल सर ने इसे डबल ऑफ प्लस क्यू ई कोस थीटा कैसे लिख दिया। ठीक है, अब प्लस ई क्यू, ये वैल्यू चेक कर और ये वैल्यू चेक कर, दोनों बराबर है, जो मर्जी उठाकर वो रख दे। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा यहां से निकाल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, चाहे यहां से निकाल ला बेस अपॉन, बेस ए है, हाइपोटेनियस ये है। यहां इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है। 1 प्लस हाफ को क्या लिखते हैं, एलसीएम ले लिया 3/2, तो इसे आप लिखेंगे 2 इंटू के, हाल में तो ऐसा लिखिएगा के क्यू इंटू 2a, ये 2 यहां भेज दो a के पास, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये बनेगा डाइपोल मोमेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के डाइपोल मोमेंट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4 शॉर्ट डाइपोल, छोटे डाइपोल के लिए। x बहुत बड़ा होता है ऐसे तो नेग्लेक्ट स्क्वायर, क्योंकि छोटी चीज का स्क्वायर बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, जो कि बहुत ही छोटा होगा। अब इसे नेग्लेक्ट कर दिया आपने, x की पावर क्या बची 3/2, x स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब है 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, x की पावर 3 बचा। कितना बचा, एक्स क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आया के पी एक्स क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब। अब भाई साहब जब मैंने एक्सियल लाइन पर पढ़ा था वहां पर यहां 2 था, तो मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक नोट लिखिएगा लास्ट में, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर होता है वो इक्वेटोरियल लाइन का डबल होता है। कितना होता है, डबल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, हर एक बच्चा सेटिस्फाई है? तो यहां तक लिखेगा, दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरा मानना है या तो इस बार सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड में एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नहीं तो इक्वेटोरियल। या तो डेरिवेशन इन चार में से कोई ना कोई तो होगा, टॉर्क ऑन द डाइपोल या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, और इन दो में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डेफिनेटली एक ना एक होगा। यहां तक नोट कीजिए, जल्दी जल्दी।